चलिए, आप सभी विद्यार्थियों का सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों के लिए इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। तो मुगल साम्राज्य से आज हम लोग का टॉपिक बन रहा है और 20 इसमें प्रश्न लेंगे। बाबर और हुमायूं से जाके आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और सभी परीक्षाओं को ध्यान में देखते हुए आप सभी विद्यार्थी पेन और पेपर के साथ रेडी हो जाइए और यह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को भी शेयर भी जरूर कर देंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग का क्लास पिछले कुछ दिनों से बंद था, लेकिन आज से फिर आप लोग के लिए रेगुलर करता हूं, जो कि प्रतिदिन आप लोग के लिए 20 जीके जेस के प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित रहूंगा। तो चलिए, आज का पहला सवाल हम लोग का देखा जाए, मुगल साम्राज्य दिया गया। ठीक है, मुगल साम्राज्य जो आपका चलता है 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक मुगल काल का टोटल सेशन रहता है। कहेगा भारत में मुगल साम्राज्य कब से कब तक चला, तो 1526 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया और 1857 ईस्वी तक चला, जो कि स्वतंत्रता संग्राम का पहला लड़ाई था। ठीक, तो आपसे पूछेगा कि मुगल साम्राज्य का स्थापना या संस्थापक किसके द्वारा किया गया, तो बाबर के द्वारा। मुगल साम्राज्य का स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में किया गया। ठीक है, बाबर का जन्म पूछेगा कहाँ होता है, तो 1483 फरगना में, अफगानिस्तान का एक प्रांत है फरगना, वहीं पर इसका जन्म होता है। किसका, बाबर का। 1483 फरगना में मुगल साम्राज्य का संस्थापना कौन किया, संस्थापक कौन था, बाबर, जो कि 1526 ईस्वी में करता है। अगला, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठता है, तो बाबर फरगना की गद्दी पर 1494 ईस्वी में, 1494 ईस्वी, मात्र 11 साल की अवस्था में वो गद्दी पर बैठ जाता है अपनी दादी की सहायता से। एहसान बेगम दौलत इसकी दादी का नाम था, उसी के सहायता से गद्दी पर बैठता है। बाबर ने पादशाह का उपाधि कब धारण किया था, तो 1507 में काबुल में। बाबर ने पादशाह का उपाधि पूछेगा कब धारण किया, तो 1507 में किया था, काबुल में किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, तो 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का पहला लड़ाई कब लड़ा गया, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किसके बीच लड़ा गया, तो बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का इस युद्ध में हार हो जाता है और बाबर इस युद्ध में विजय रहा। पानीपत पड़ता कहाँ है, हरियाणा में। पानीपत कहाँ पड़ेगा, हरियाणा में, इस बात को ध्यान में रखेगा। और पानीपत का युद्ध में जीत किसका होगा, बाबर का। और बाबर एक भारत पर वंश लेकर आए जिसका नाम रख दिया गया मुगल वंश या मुगल साम्राज्य। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, तुलगामा युद्ध पद्धति एवं तोप का प्रयोग हुआ। तुलगामा युद्ध पद्धति एवं तोप का प्रयोग किया गया। अगला, मध्यकालीन इतिहास में पहला ऐसा युद्ध कौन सा है जो थल और जल दोनों पर लड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, मध्यकालीन इतिहास में ऐसा युद्ध कौन सा है जो थल और जल दोनों पर लड़ा गया, तो घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में हुआ था। घाघरा का युद्ध पूछेगा किसके बीच हुआ, तो बाबर और अफगानों के बीच में। बाबर और अफगानों के बीच में इस युद्ध में हार किसका होता है, तो अफगान का हार हो जाता है, बाबर विजय रहा। पानीपत का युद्ध पूछेगा कब हुआ, तो 1526 में। फिर पूछेगा खानवा का युद्ध कब हुआ, तो 1527 में, ध्यान रखेगा। फिर पूछेगा चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 1528 में। फिर पूछेगा घाघरा का लड़ाई कब हुआ, 1529 में। तो 1529 में यह जो घाघरा का लड़ाई लड़ा गया, ये थल और जल दोनों पर लड़ा गया। तुझके ए बाबरी, बाबर ने किस भाषा में लिखा, ध्यान दीजिएगा। बाबर अपनी आत्मकथा लिखता है तुझके ए बाबरी, तुर्की भाषा में। किस भाषा में, तुर्की भाषा में, ध्यान दीजिएगा। इसका फारसी में पूछेगा अनुवाद कौन करता है, तो अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर के समय में। लेकिन बाबर है जो बाबरनामा या तुझके बाबरी जो लिखता है वो तुर्की भाषा में लिखता, बाबर की आत्मकथा है। पूरे मुगल काल में बाबर ही एक ऐसा शासक हुआ कि अपना आत्मकथा पूरा लिखा। एक और शासक है हुमायूं, अपना जहांगीर अपना आत्मकथा लिखा लेकिन पूरा नहीं कर पाया था। लेकिन बाबर है जो अपनी आत्मकथा पूरा स्वयं लिखा। जहांगीर है जो आत्मकथा शुरू किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाया था। मोतमिंद खां पूरा किया। तो ऐसे आप कह सकते हैं दो शासक, बाबर और जहांगीर, अपना आत्मकथा स्वयं लिखा।
बाबर की सूफी संत का अनुयायी था, बाबर की सूफी संत का अनुयायी था, तो नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला, ध्यान दीजिएगा, बाबर की सूफी संत का थोड़ा लंबा नाम है, याद रखेंगे, नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला। किसने कहा था भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं? बाबर अपनी बाबरनामा में, ठीक है ना, तुझके बाबरी में लिखा था कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं, ये बाबर का कथन है। किसने कहा? बाबर का। बाबर का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो आगरा में। कहाँ हुआ? आगरा में 1530 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया, और बाबर को आगरा के आराम बाग में ही दफना दिया गया। दफनाया कहाँ गया? आगरा के आराम बाग में। लेकिन बाद में इसका मकबरा बनाया गया काबुल में। तो पूछेगा कि बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल, ये ध्यान रखिएगा। भारत में पहली बार तोप और बारूद का प्रयोग कौन किया था? तो बाबर। भारत में पहली बार तोप और बारूद का प्रयोग किसने किया? तो बाबर के द्वारा। बाबर का उत्तराधिकारी पूछ रहा है कि कौन बना? तो हुमायूं बना। बाबर का उत्तराधिकारी बाबर का ही बेटा हुमायूं बनता है। हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक रहा? ध्यान दीजिएगा, हुमायूं का शासनकाल, तो हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 ईस्वी रहा, 1530 से 1540, और फिर 1555 से 1556, 1555 से 1556 इसका शासनकाल रहा था। किसका? हुमायूं का। क्योंकि 1540 में शेरशाह सूरी इसको 15 साल के लिए निर्कासित कर देता है। ध्यान दीजिएगा, शेरशाह सूरी से हार जाता है और 15 साल तक के भटकते हुए ईरान की तरफ भाग जाता है। दिल्ली का शासक बनने से पूर्व हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो बदखसा का सूबेदार था। दिल्ली का शासक बनने से पूर्व हुमायूं कहाँ का सूबेदार? बदखसा का सूबेदार था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? चुनार दुर्ग का किला का घेराव कब किया? 1532 में। 1532 में क्या था? शेरशाह सूरी इसके अपोजिट में था। ध्यान दीजिएगा, चुनार का किला का जब घेराव हुमायूं कराता था, अपोजिट में कौन है? शेरशाह सूरी है। चौसा का लड़ाई कब होता है? 1539 में। चौसा का लड़ाई कब होगा? 1539 में, हुमायूं के बीच और शेरशाह सूरी के बीच है। हुमायूं लगभग जो युद्ध है जो शेरशाह सूरी से ही लड़ा है। तो चुनार के दुर्ग का भी घेराव 1532 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में रहा। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, और इस युद्ध में विजय कौन हुआ? शेरशाह सूरी विजय हुआ। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? तब 1540। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540। इस लड़ाई में भी जीत किसका हुआ? शेरशाह सूरी का। और इस लड़ाई के बाद हुमायूं है जो भारत से भागकर 15 साल के लिए ईरान चला जाता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ? दिल्ली में है। सरहिंद का युद्ध एक हुआ 1555, उसी युद्ध से हुमायूं पुनः भारत वापस आता। सरहिंद का युद्ध और मच्छीबारा का युद्ध दोनों 1555 में हुमायूं लड़ता है, और फिर से दिल्ली पर मुगल वंश का एक समझे कि दोबारा से इसका नींव डालने का काम कर देता है। हुमायूं के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम। हुमायूं की एक पत्नी है हाजी बेगम ने इसका निर्माण किया था, ठीक है ना, करवाया था। किसके द्वारा करवाया था? तो मीरक मिर्जा घियास, जो बनाने वाला वास्तुकार था मीरक मिर्जा घियास के द्वारा बनवाया गया था। अब बनवाने का काम कौन की थी? हाजी बेगम, जो कि हुमायूं की पत्नी है। हुमायूं नामा का लेखक कौन है? गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी, ठीक है ना, हुमायूं की बहन। हुमायूं नामा का लेखक कौन? गुलबदन बेगम। रिलेशन हुमायूं का गुलबदन बेगम से क्या? भाई और बहन थे आपस में। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही प्रश्न हम लोगों का रहता है। तो मिलेंगे कल अगले टॉपिक में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए आप इस 20 प्रश्नों को याद कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।